शरीर में गांठें बनना आजकल आपने देखा होगा, शायद आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके शरीर में गांठें हो। और खासकर जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो उनके शरीर के अंदर भी फाइब्रोइड्स बोलते हैं, ये इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि गांठों की समस्या है, यानी कि यूट्रस में गांठें हो जाना, रसोली हो जाना। या फिर आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनके शरीर पर, हाथों में कहीं पर या पैरों पर गांठें बन गई, ऊपर उभरी हुई गांठें भी दिखती हैं कि गांठें निकल रही हैं। तो वो गांठों के प्रकार दो होते हैं। एक तो होती है लिपोमा, जिसको चर्बी की गांठ बोलते हैं, जो कि नॉन कैंसरस है, जिसको दबाने से कोई दर्द नहीं होता है और स्वेलिंग उसकी जो है, मतलब गांठ का साइज जो है बढ़ता जाता है, एक साइज पर आकर वो रुक भी जाता है। तो इसको यदि आप जांच कराओगे, डायग्नोस कराओगे, तो वो नॉन कैंसरस चर्बी की गांठें, आपको लिपोमा की गांठें बताई जाती हैं। दूसरा जो कारण है वो है यदि आप शरीर में 4 प्रकार के वेगों को रोकने की कोशिश करोगे। अब 4 प्रकार के वेग कौन से होते हैं? एक तो होता है खाना खाने का वेग, खाना आपको यदि भूख लगी है तो जरूर खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। दूसरा है पानी का वेग, यदि प्यास आपको लगी है तो उसको भी रोकना नहीं चाहिए। तीसरा है आपको मल त्यागने का वेग नहीं रोकना चाहिए कभी भी। चौथा है आपको मूत्र त्यागने का वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। तो इन चारों में से किसी भी वेग को यदि आप रोकते हो तो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब एक दो बार कभी हो जाता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तब दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली आप यदि इस नेचर को फॉलो करोगे तब आपको जरूर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक सबसे जो जरूरी वेग है वो है वात का वेग, जो बढ़ाता है। जो ये वेग है वो शरीर में वात की या वायु की समस्या को बढ़ा देते हैं, और जब शरीर में वायु या वात बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा। तो कई बार आपके जोड़ों में पहुंचता है, जोड़ों में यदि पहुंच गया तो आपको बिना किसी कारण के जोड़ों का दर्द हो सकता है। आप कितनी भी जांच करा लो, कितनी भी टेस्ट करा लो, कितनी भी गोलियां खा लो, वो जोड़ों का दर्द आपका आसानी से ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ यदि वो जोड़ों में नहीं है तो वो आपके शरीर में चर्बी के ऊपर भी आपको गांठों के रूप में देखने को मिल सकता है। तो ये 2 प्रकार की गांठें होती हैं, एक तो वेग के कारण, जो कि वायु से, जो कि हवा की गांठें एक तरीके से होती हैं। दूसरी होती है चर्बी की, जिसको लिपोमा बोलते हैं। दोनों को नॉन कैंसरस जो गांठें बोलते हैं। और तीसरी जो महिलाओं में फाइब्रोइड्स की गांठें मैंने बताई हैं। अब ये कारण हमने समझ लिया कि हो क्यों रही हैं, होती किन कारणों से हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही सस्ता, बहुत ही छोटा, बहुत ही अचूक, शानदार उपाय भी बता रहा हूँ साथ ही साथ। यदि आप इस उपाय को करोगे, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, दोनों को इन सब गांठों से छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा और इसका कोई नुकसान भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको पान वाले की दुकान पर बहुत ही सस्ती मिल जाएगी, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की मिल जाएगी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भीगे हुए चूने की। अब देखिए, ये आपको शीशी दिख रही है, ये डिब्बी, ये कांच की है, इसमें भी भीगा हुआ चूना रखा हुआ है। अब इसको मैं निकाल कर दिखा नहीं सकता, आप समझिए कि चूना है इसके अंदर, नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो ये चूना थोड़ा बचा हुआ है, इसको हम उपयोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चूना लाकर किसी भी गिलास की शीशे की बोतल में, शीशी में रख लीजिए और केवल गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज आपको लेना है। किस में लेना है? पानी में ले सकते हो, दूध में ले सकते हो, दही में ले सकते हो, दाल और सब्जी में ले सकते हो, केवल एक गेहूं के दाने के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। लगातार 15 दिन तक लीजिए। उसके बाद आपको इसमें गैप करना है। क्यों गैप करना है? चूना क्या होता है? कैल्शियम होता है। यदि कोई कैल्शियम की टैबलेट आप साथ में ले रहे हो तो उसको जब चूना खाओ तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये गेहूं के दाने के बराबर जो चूना है ये आपके दिन भर की कैल्शियम की डाइट डोज पूरी कर देगा। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी और किसी भी प्रकार की गांठ है वो 15 दिन से 1 महीने में घुलकर खत्म हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो 2 महीने तक भी इसको आप कंटिन्यू ले सकते हो। बीच बीच में कुछ दिन का गैप करना आवश्यक है, क्योंकि जिससे यदि चूने की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ गई तो फर्दर किडनी की समस्या हो सकती है। वैसे ऐसा नहीं कि चूना खाने से ही होगी, वो तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स यदि ज़्यादा खा लोगे या फिर डाइट में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले लोगे तब भी हो सकती है, होती नहीं है, उसके पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये वो सिंपल सा तरीका है जिससे कि जो शरीर की गांठें हैं वो आसानी से आप खत्म कर सकते हो। और ये बुक्स में वर्णित है ये तरीका, जो चूने वाला है। बहुत लोगों ने पुराने आयुर्वेद में इसका जो है उल्लेख किया है, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। और ये समस्याएं बहुत लोगों को हो रही है, इसीलिए आपका भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस जानकारी को बाकी लोगों के साथ आपको शेयर करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।